हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्थ क्लास का लेसन नंबर 5 द पीकॉक आवर नेशनल बर्ड। इससे पहले वाले लेसन है जो मैंने करवा दी हैं। हम काफ़ी दिनों से है जो स्टडी चालू कर रहे हैं, काफ़ी दिनों बाद वीडियो अपलोड हुई है, तो उसके लिए हम सॉरी, हम कुछ बिजी हो गए थे। लेकिन अभी हम आपकी कंटिन्यू है जो क्लासेस जारी रखेंगे, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब हम आपका लेसन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्या नाम है इसका? द पीकॉक आवर नेशनल बर्ड। पीकॉक मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, या आप सभी जानते हैं। आप सभी ने मोर ज़रूर देखा होगा अपने आसपास के एरिया में, या आप कहीं चिड़ियाघर में गए हैं तो वहाँ भी मोर होते हैं। तो क्या आपने जो मोर है वो बेसिकली एक ही रंग का होता है वही देखा है? मतलब एक कलर, मतलब जैसे मल्टी कलर होते हैं उसी टाइप का एक? जी नहीं, इसके अलावा भी एक वाइट कलर का भी मोर होता है। मतलब जो पूरा उसका कलर होता है, फेदर भी, वो भी उसके वाइट ही होते हैं। इस लेसन में आगे उसकी इमेज भी दी हुई है, हम वो भी पढ़ेंगे और उस मोर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लेसन शुरू करते हैं। नेम द बर्ड्स इन द अबव पिक्चर्स। आपको जो ऊपर इमेज दी हुई है उसमें कौन कौन से बर्ड हैं आपको नाम बताना है। तो गोरैया, इसको स्पैरो बोलते हैं, पैरट और पिकॉक, ये इमेज है। व्हेन डू वी ऑफन सी ए पिकॉक। हम पिकॉक को कब देखते हैं? मोस्टली हम बरसात के मौसम में ज़्यादा है वो देखते हैं, या अगर आपके आसपास खेतों में रहते हैं तो आप कभी भी देख सकते हो। व्हाट डू यू नो अबाउट ए पिकॉक। आप एक मोर या पिकॉक के बारे में क्या जानते हो? तो आप मुझे बताएं, आप पिकॉक के बारे में क्या जानते हो। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में भी प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर मुझे बताना, फिर मैं आपके लिए कुछ ऐसे क्लासेस या ऐसी वीडियोस अपलोड करूंगा जिससे आपको लेसन पढ़ने में आसानी होगी। जब तक आप पढ़ना नहीं जानेंगे, चीज़ों को समझ में आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप पढ़ना नहीं जानोगे तो आप के लिए चीज़ें समझना थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इसके लिए पहले आप पढ़ना ज़रूर प्रयास करें। अगर आपको पढ़ने में भी प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर बताना, मैं कुछ इसका सॉल्यूशन ज़रूर करूँगा। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना लेसन। बर्ड्स आर क्रिएचर्स दैट हैव फेदर्स, विंग्स एंड ए बीक। जो बर्ड्स हैं वो क्रिएचर हैं, प्राणी हैं, मतलब जीवित प्राणी है, उनके लिए क्रिएचर शब्द यूज किए जाते हैं जिनके पास फेदर होते हैं, विंग्स पंख होते हैं, और बीक चोंच होती है। दे आर वार्म ब्लडेड, वो गर्म खून वाले होते हैं क्रिएचर। एंड दे आर ऑलवेज रेडी टू फ्लाई इनटू एक्शन, और वो हमेशा उड़ने को तैयार रहते हैं। इन फैक्ट दरअसल बर्ड्स आर द मोस्ट पावरफुल फ्लायर्स ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। जो जितने भी जीवित प्राणी हैं उनमें बर्ड्स हैं वो वही फ्लायर हैं, मतलब ज़्यादा उड़ सकने वाली क्षमता उन्हीं में है। हाउएवर नॉट ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई वेरी हाई। यद्यपि जो सारे बर्ड्स हैं वो इतने ज़्यादा हवा में नहीं या ऊंचाई तक नहीं उड़ पाते। एंड द पीकॉक इज़ वन ऑफ देम। जो पीकॉक है वो उनमें से एक है जो ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ पाते। आपने देखा होगा जो गोरैया है, तोता है, या जो बाज है, कौवा है, ये काफ़ी ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। बाज है वो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ सकता है। कौवा, गोरैया और तोता ये इतनी ऊंचाई पर नहीं उड़ पाते, लेकिन मोर से है वो ज़्यादा काफ़ी उड़ सकते हैं। अच्छा, एक और ऐसे पक्षी का नाम बताओ जो कि ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ सकता हो। क्या आप ऐसे किसी पक्षी का नाम बता सकते हैं जिसके पंख तो हैं, उड़ता भी है, लेकिन वो मोर की इतना ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ सकता? आपने ज़रूर देखा होगा। क्या नाम बताया आपने? जी, उसका नाम क्या है? मुर्गी। मुर्गी भी है वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ सकती, लेकिन उसके भी पंख होते हैं, उड़ वो भी सकती है, लेकिन इतनी ज़्यादा हाइट पर नहीं उड़ सकती। अच्छा, एक मुझे ऐसे पक्षी का नाम बताओ जिसके पंख है लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं उड़ सकता, मतलब बिल्कुल भी नहीं। जी हाँ, क्या? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग पक्षी होता है, पंख भी होते हैं उसके, लेकिन वो ज़्यादा वो उड़ भी नहीं सकता, क्योंकि वो वजन में काफ़ी भारी होते हैं। उनके पाँव हैं वो ऊंट की तरह होते हैं, मतलब वो ज़्यादा भारी होते हैं। वो जंप कर सकते हैं लेकिन उड़ नहीं सकते।
देर आर मोर देन 2000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स इन आवर कंट्री। हमारे देश में लगभग 2000 पक्षियों की प्रजातियां हैं। अमंग दीज द मोस्ट ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव एंड ब्रिलियंट कलर्ड वन इज द पिकॉक। इन पक्षियों में से सबसे ज़्यादा सुंदर, अट्रैक्टिव, जो आकर्षित करता है, और ब्रिलियंट कलर, शानदार जिसमें कलर है, वो कौन है? जी हाँ, वो मोर है। इट इज़ ऑल्सो आवर नेशनल बर्ड, यह हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है। इट हैज़ मैनी कलर्स, इसके बहुत से पंख होते हैं, बहुत से रंग होते हैं, सॉरी। दी चार्मिंग बर्ड इज़ ए फैमिलियर साइट ऑल ओवर हिज कंट्री। यह जो चार्मिंग पक्षी है, ये लगभग पूरे देश में ही पाया जाता है। इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ पीजेंट्स। पीजेंट्स मतलब वो होते हैं जिनके पूंछ होती है, तो यह ऐसे समूह से बिलोंग करता है। द फीमेल इज कॉल्ड द पी हैन एंड द मेल पीकॉक, कलेक्टिवली बोथ आर कॉल्ड पी फॉल। अब देखो यहाँ पे कितनी बढ़िया बात बताई हुई है, क्या कि जो फीमेल पीकॉक फीमेल होती है उसको तो हम पी हैन बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? मोरनी। और जो मोर होता है उसको क्या बोलते हैं? पीकॉक। और दोनों को बोथ रूप से, यानी जब आपको पता ना हो कि वो मोर है या मोरनी, तो आप उसको पी फॉल बोल सकते हो। लेकिन मोर और मोरनी की पहचान है वो काफ़ी ज़्यादा आसानी से होती है। तब आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि मोर के पंख होते हैं या मोरनी के, मतलब जो मोर वाले पंख हम लेके घूमते हैं ना कई बार, और ये सोचते थे कि किताबों में रखने से ये 2 हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो 2 नहीं होते, सॉरी। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि कौन से, यानी मेल के पंख होते हैं या फीमेल के? जो ये बैक साइड में जो इतने फेदर है ना, ये जो ये साइड में बना हुआ है, इसको ये मेल के होता है या फीमेल के होता है? ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना। होता दोनों में से एक के ही है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। द इंडियन पी फॉल लिव्स मेनली इन द ह्यूमिड एरिया ऑफ द कंट्री। यानी जो इंडियन पी फॉल है वो मोस्टली आर्द्रता वाले एरिया में रहते हैं। इट इज़ फाउंड ए लार्ज एग्रीकल्चर फॉर्म। यह कहाँ पे? एग्रीकल्चर फॉर्म में, गार्डन्स, ग्रोव्स और फॉरेस्ट में ज़्यादा मिलते हैं। इट लव्स क्लस्टर, उसे झुंड पसंद है, ऑफ ट्री एंड ग्रासी स्पेस अलोंग फ्रेश वाटर पॉन्ड लेक एंड रिवर्स। और ये ज़्यादा कहाँ पे? जहाँ पे फ्रेश वाटर के पॉन्ड हो, लेक हो और रिवर हो, मतलब जहाँ पे पीने योग्य मीठा पानी हो, वहाँ पे। तो पीने योग्य पानी को फ्रेश वाटर बोलते हैं। अब हमने लेसन में जब हम इस बारे में चर्चा कर रहे थे तब बताया था कि वाइट पीकॉक भी होते हैं। तो ये देखो, ये एकदम वाइट पीकॉक है, इसके फेदर भी वाइट ही हैं। द पीकॉक इज नोन बाय मैनी नेम्स। पीकॉक के हैं जो बहुत से नाम हैं। द कॉमन संस्कृत नेम इज म्यूरा। तो इसका कॉमन संस्कृत नेम क्या है, या संस्कृत में सामान्य से क्या बोलते हैं? म्यूरा। विच मीन ए किलर, जिसका मतलब क्या होता है? एक किलर मतलब हत्यारा। इट इम्पल्स दैट द पीकॉक इज ए किलर ऑफ द किलर्स द स्नेक्स। मतलब क्या हुआ कि है सांप को मारता है, तो यह सांप का हत्यारा हुआ। मतलब पीकॉक है वो सांप को खा जाते हैं। द पीकॉक इज ऑल्सो कोल्ड नीलकंठा बिकॉज ऑफ इट्स ब्लू नेक। इसको नीलकंठा भी कहते हैं क्योंकि इसकी जो गर्दन है वो ब्लू कलर की होती है। तो ब्लू, नीला मतलब ब्लू, और कंठ मतलब जो थ्रोट, गला होता है या नेक होती है, उसको उसमें रंग है जो ब्लू होता है, जिसकी वजह से इसको नीलकंठा बोला जाता है। द पीकॉक हैज़ इरिडेंट्स ब्लू ग्रीन फेदर्स। जो पीकॉक है उसके ब्लू ग्रीन फेदर्स होते हैं। इट हैज़ कलरफुल आइज मार्किंग ऑन ब्लू। उसकी आइज है वो कलरफुल होती है और इस पर ब्लू कलर की मार्किंग होती है, या गोल्डन रेड, इस तरह से रंग की मार्किंग होती है। दीज फेदर्स आर इन ग्रेट डिमांड एज दे आर वाइडली यूज इन मेकिंग हैंड फैंस। ये किस लिए इनकी ज़्यादा डिमांड है? क्योंकि इनसे हाथ वाले पंखे बनाए जाते हैं हवा लेने के लिए, या शौक के लिए, मतलब सुंदरता के लिए भी उनको रखा जाता है। इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड सम वाइट पीकॉक्स आर फाउंड। मतलब हमारे देश के और विश्व के कुछ भागों में सफ़ेद मोर भी
पाए जाते हैं। दे लुक वेरी ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव दिखते हैं। द पीकॉक हैज़ इंस्पायर्ड मैनी पोइट्स सिंस अर्ली डेज टू कंपोज ब्यूटीफुल पोइट्री। मतलब मोर ने बहुत से पोइट मतलब कवियों को इंस्पिरेशन दी है या उनको प्रेरणा दी है, या उनके इतने ज़्यादा सुंदर होते हैं तो मोर पर बहुतों ने कविताएं लिखी हैं अब तक। यहाँ पे भी एक पोइम है वो लिखी हुई है, तो चलो अब हम पढ़ते हैं। द पीकॉक, ये पोइम है। क्या पोइम है? द पीकॉक स्टैंड्स टॉल एंड प्राउड। पीकॉक है वो स्टैंड करता है और बहुत ही प्राउडली। हिज ब्लू एंड ग्रीन फेदर्स स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। और इसे भीड़ से, इसके जो फेदर हैं वो इसे भीड़ से अलग दिखाते हैं। ही अनरैप हिज विंग्स फॉर अस ऑल टू सी। यह अपने विंग्स है उनको अनरैप करता है या खोलता है। द ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ ब्राइट एंड फेदरी। तो इसके कलर हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं। एज वी सिट एंड वेट फॉर द पीकॉक आइज टू इल्यूमिनेट। हम अगर इंतज़ार करते हैं इसकी आंखों को इल्यूमिनेट होने में। फेदर्स सो टॉल एंड हेड हेल्ड हाई। व्हाट ए मैग्निफिसेंट बर्ड। बहुत ही सुंदर या महत्व का पक्षी। ऑल द अदर्स बर्ड क्राई। और दूसरे जो पक्षी हैं वो क्राई करते हैं। क्यों? क्योंकि यह बहुत ज़्यादा सुंदर है और बाकी इतने ज़्यादा सुंदर नहीं हैं। तो ये था बच्चों आपका लेसन नंबर 5, द पीकॉक आवर नेशनल बर्ड। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करना। कुछ भी आपके विचार हैं तो आप ज़रूर लिखना। अभी हम चलो इसके आगे एक्टिविटी भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपकी ग्लोसरी दी हुई है, मतलब इस लेसन में जो मुश्किल शब्द आए हुए हैं वो लिखे हुए हैं। तो चलो अब हम पढ़ते हैं इनको। फर्स्ट है क्रिएचर, मतलब प्राणी। नेक्स्ट है वार्म ब्लडेड, मतलब गर्म खून वाला। नेक्स्ट है स्पीसीज, मतलब प्रजातियाँ। ब्रिलियंट कलर, मतलब चमकीले रंगों युक्त। या आपको इंग्लिश में दिया हुआ है वो भी पढ़ सकते हो, विद वेरी ब्राइट कलर्स। पीजेंट्स, मतलब लंबी पूंछ वाला पक्षी। ए बर्ड्स, लार्ज बर्ड्स दैट हैज़ ए लॉन्ग टेल। ह्यूमिड, मतलब आर्द्रता। ग्रोव, मतलब होता है पेड़ों का झुरमुट या कुंज जिसको बोलते हैं। क्लस्टर, छोटे छोटे समूह। इम्पल्स, मतलब अर्थ। इरिडेसेंट, मतलब होता है विभिन्न प्रकार के अलग अलग रंग दिखाना। कंपोज, मतलब होता है कविता लिखना। फेदरी, मतलब मुलायम पंखों वाला। स्टैंड आउट, मतलब अपने आप में अलग दिखाना या अनोखा। एल्यूमिनेट, जगमगाना। इल्यूमिनेट। मैग्निफिसेंट, मतलब सुंदरता या शानदार। तो चलो आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं जो दिए हुए हैं। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच फैमिली ऑफ बर्ड्स डज द पीकॉक बिलोंग टू। मोर पक्षियों के किस परिवार से संबंधित है? तो हमने अभी भी पढ़ा था कि मोर लंबी पूंछ वाले पक्षियों से परिवार से है। तो हम क्या लिखेंगे? पीकॉक बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ पीजेंट्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ आवर नेशनल बर्ड। हमारे नेशनल बर्ड का क्या नाम है? तो आप पीकॉक भी लिख सकते हो या आप लिखोगे पीकॉक इज द नेम ऑफ आवर नेशनल बर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर डज द इंडियन पीफोल लीव। भारतीय मोर समूह कहाँ रहता है? तो हम लिखेंगे द इंडियन पीफोल लीव्स इन द ह्यूमिड एरियाज ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द संस्कृत नेम ऑफ पीकॉक। पीकॉक का संस्कृत में नाम क्या है? तो हम लिखेंगे म्यूरा इज द संस्कृत नेम ऑफ पीकॉक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द नेम म्यूरा मीन। म्यूर नेम का अर्थ क्या है? तो हम लिखेंगे द नेम म्यूरा मीन्स ए किलर, मतलब एक हत्यारा। नेक्स्ट है आपका, वाई इज द
पिकॉक ऑल्सो कॉल्ड नीलकंठा, मोर को नीलकंठ भी क्यों कहा जाता है, तो हम लिखेंगे द पिकॉक इज ऑल्सो कॉल्ड नीलकंठा बिकॉज ऑफ इट्स ब्लू नेक, क्योंकि इसकी जो गर्दन है वो ब्लू है इसलिए इसको नीलकंठा कहा जाता है। और लास्ट आपका वाई आर द पिकॉक फेदर्स इज ग्रेट डिमांड, जो मोर के पंख है वो अत्यधिक डिमांड में क्यों हैं, क्योंकि हमने लेसन में पढ़ा था क्योंकि इसे पंख हाथों वाले पंखे बनाए जाते हैं। हम क्या लिखेंगे, द पिकॉक फेदर्स आर इन ग्रेट डिमांड बिकॉज दे आर वाइडली यूज इन मेकिंग हैंड फैंस, क्योंकि हाथ वाले पंखे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आपके दिए हुए हैं पार्ट बी, जिसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। तो ट्रू के लिए आपको टी लिखना है और फॉल्स के लिए एफ। मैं अगर करेक्ट करता हूँ तो मतलब वो टी है, और अगर क्रॉस करता हूँ तो मतलब वो फॉल्स है। तो हम करते हैं, म्यूरा इज द संस्कृत नेम ऑफ ए पिकॉक, म्यूरा क्या मोर का संस्कृत नेम है, तो जी हाँ ये सही है, यानी आप टी लिखोगे। पिकॉक इज कॉल्ड लालकंठा, क्या पिकॉक को लालकंठा कहा जाता है, जी नहीं, उसको तो नीलकंठा कहा जाता है। नेक्स्ट आपका ए पिकॉक इज द किलर ऑफ स्नैक्स, क्या पिकॉक है वो स्नैक्स को मारता है या उनका किलर है, तो जी हाँ ये सही है। नेक्स्ट ए पिकॉक हैज़ गोट ओनली वन कलर्ड फेदर्स, क्या पिकॉक के जो फेदर हैं वो सिर्फ एक रंग के हैं, तो जी नहीं। नेक्स्ट है ए पिकॉक कैन फ्लाई वेरी हाई, क्या मोर बहुत ऊंचाई पर उड़ सकता है, तो जी नहीं। मोर के अलावा भी दो और पक्षी बताए थे, एक जो कम उड़ सकता है, एक बिल्कुल भी नहीं उड़ सकता, वो आप कमेंट में बताना। ए पिकॉक्स आइज हैव मार्किंग ऑफ डिफरेंट कलर्स इन देम, क्या पिकॉक के आइज में अलग अलग कलर की मार्किंग होती है, तो जी हाँ ये सही है। चलिए अब हम देखते हैं एक्टिविटी सेकंड। यहाँ पे आपको पिकॉक की बॉडी पार्ट्स नेम लिखने हैं। तो जैसे पिकॉक में आई भी होती है तो वो भी लिख सकते हो, बीक होती है, लेग होती है, ब्लू नेक होती है, फेदर्स होते हैं, है ना, तो वो आप जरूर लिखना, ये आप अपने आप कर लोगे। नेक्स्ट है आपका बी, वन वर्ड दिए हुए हैं आपको, तो मैं पढ़ देता हूँ, आप खुद बताना कि वो कौन से हैं। फर्स्ट है एनी लिविंग बीइंग, कोई भी जीवित प्राणी है उसको क्या बोलते हैं, क्रिएचर। क्या लिखेंगे हम, सी दिया हुआ है REATURE, क्रिएचर, ऊपर स्पेलिंग दी हुई है। नेक्स्ट आपका एनीथिंग दैट अट्रैक्ट अस, जो चीज़ हमें अट्रैक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं, अट्रैक्टिव, ATTRACTIVE, अट्रैक्टिव। सॉरी। नेक्स्ट है आपका हैविंग सॉफ्ट एंड डेडिकेटेड फेदर्स, सॉरी फोर्थ पढ़ दिया मैंने, हैविंग सॉफ्ट एंड डेडिकेटेड फेदर्स, उसको हम बोलते हैं फैदरी। तो एक बार हम पहले चौथा कर लेते हैं, उसके बाद हम तीसरा भी कर लेंगे। FEATHERY, फैदरी। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, हम अब कर लेते हैं एन एरिया विद अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज इन इट, एक स्थान जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ हों, क्या बोलते हैं, ग्रोव्स, GROVES, ग्रोव्स मतलब होता है झुंड। और लास्ट है हमारा द अपोजिट ऑफ ए मेल इज कॉल्ड, मेल का अपोजिट क्या होता है, FEMALE, फीमेल। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, पार्ट सी हमारा मैच करना है, जिसमें हमें तो कॉलम ए के साथ कॉलम बी को मैच करें। क्लस्टर, क्लस्टर क्या होता है, फॉर्मिंग स्मॉल ग्रुप्स। नेक्स्ट है अपना मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट किसे मैच होगा, वेरी ब्यूटीफुल एंड लाइट, सॉरी ये चेंज हो गया, वेरी ब्यूटीफुल एंड ग्रांड। नेक्स्ट है आपका इल्यूमिनेट, ये किसे मैच होगा, ब्राइटन विद लाइट, ये तो इसका सामने दिया हुआ है। और लास्ट फिजन मतलब क्या होगा,
लॉन्ग टेल बर्ड। ये लीजिए जी, ये मैच हो गए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करना, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट है आपका डी, स्टडी विद द फॉलोइंग वर्ड्स केयरफुली एंड से हाउ दे वर फॉर्म। मतलब आपको जो शब्द दिए हुए हैं वो देखने भी कैसे बने हैं। तो जैसे वंडरफुल है, पावरफुल है, तो आप देखो अगर इसमें से फ्यूल हटा दें और इसमें से फ्यूल हटा दें तो देखिए पीछे एक नया शब्द बन जाता है। अब आपको ऐसे ही नीचे जो शब्द दिए हुए हैं उनके साथ आपको नया शब्द बनाना है। जैसे वंडर, तो इसके साथ क्या लगेगा, FUL। केयर के साथ FUL। तो ऐसे ही बाकी आपको सारे शब्द बनाकर यहाँ सामने इनके लिखने हैं। किताब में मत लिखना, मतलब अपने नोटबुक में। तो चलिए अब हम नीचे लिखते हैं, अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन कॉलम A टू फॉर्म ए मीनिंगफुल वर्ड्स एंड राइट देम इन कॉलम B। जो नीचे आपको कॉलम A में दिए हुए हैं उन्हीं लेटर का यूज़ करके आपको एक सही स्पेलिंग बनानी है। जैसे पहले में COULOR है, तो इससे क्या बनेगा, कलर, मतलब COLOUR। इन्हीं लेटर का यूज़ करके एक सही अर्थपूर्ण स्पेलिंग बनानी है। जैसे CNTROUY, इससे क्या बनेगा, कंट्री, COUNTRY, कंट्री। ऐसे आपको बनाने हैं। तो उम्मीद है कि आप कर लोगे। अगर फिर भी नहीं कर पाते हैं तो आप बताना। ये वही शब्द हैं जो लेसन में आ चुके हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आपको जो दिए हुए हैं आपको वो पढ़ने हैं। जो आपको यहाँ पे जो वाक्य दिए हुए हैं आपको वो पढ़ने हैं। नेक्स्ट आपको पार्ट B इसमें दिया हुआ है, जिसमें आपको जो नीचे सेंटेंस दिए हुए हैं वो आपको पढ़ने हैं। मतलब इनमें सब्जेक्ट का विशेष तौर पे ध्यान देना है। तन्मय इज, तो तन्मय सिंगल है, इसके लिए इज आया है। प्रगति इज, प्रगति भी सिंगुलर है, इसके लिए आया है। तो आपको इनको ध्यान से पढ़ना है। और नीचे आपको जो दिए हुए हैं C में आपको सही सब्जेक्ट है वो फिल करना है। जैसे इसमें वर आया है तो वर, वोज और वर एक ग्रुप में होते हैं। वोज तो होता है सिंगुलर के लिए और वर होता है प्लूरल के लिए। मतलब जब दो या दो से ज़्यादा हो तो प्लूरल होता है वो, उसके लिए वर यूज़ करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे वर आएगा। नरेश एंड नीरज। नेक्स्ट में आपको, तो आप में किसी एक का नाम लिखना है। थर्ड में भी सिंगुलर है और फोर्थ में भी सिंगुलर है और फिफ्थ में भी सिंगुलर है। तो ये आपको किसी सिंगल एक मेल या फीमेल कोई भी नाम लिख देना है। और ये जो नीचे शब्द दिए हैं आपको जोर जोर से पढ़ने हैं। जैसे फ्लाई, बाय, ट्राई, क्राई, स्काई, हाई, ये एकदम एक जैसे साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। और नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी फिफ्थ है, जिसमें आपको ये शब्द आप अगर कर लोगे उसके बाद आपको नेक्स्ट फिफ्थ एक्टिविटी में आपको जो लेसन में जो लाइन बची हुई है उसी से आपको, यानी जो ये लाइन आई है इसके आगे या पीछे कोई भी एक शब्द या एक दो शब्द होंगे जो लिखे हुए नहीं होंगे, वो आपको लिखने हैं। तो जैसे फर्स्ट है बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ, तो आप यहाँ पे फीजेंट्स लिखोगे। मेल को पीकॉक बोलते हैं और फीमेल को पीहैन। राइट हैंड साइड पे आते हैं वेयर दे आर फाउंड इन इंडिया, तो लिखेंगे इन लार्ज एग्रीकल्चर फॉर्म, गार्डन, ग्रोव्स एंड फॉरेस्ट। नेक्स्ट P4 लिव इन, यानी आ जाएगा। और संस्कृत नेम क्या है इसका, म्यूरा। और फेदर्स यूज्ड फॉर मेकिंग हैंड फैंस। और नेक्स्ट आपको एक्टिविटी दी हुई है उसमें आपको रीअरेंज करने हैं। नेक्स्ट आपको जो दिए हुए हैं भी इसमें रीअरेंज करने हैं।
मतलब आपको जो सेंटेंस ही रखने हैं, सेंटेंस में कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, लेकिन इन सेंटेंस को सही क्रम में, यानी पहला कौन सा आएगा, फिर कौन सा ऐसे लिखने हैं। तो आप एक बार ये सारे वीडियो को पॉज कर लो और एक बार सारे सेंटेंस पढ़ो और उसके बाद आप करो। आप कैसे सही कर पाते हो और मैं आपको बता देता हूँ। ये सेंटेंस पहले आएंगे, फिर आएगा, आप इसको कर लेना, फिर मैच कर लेना कि आपने सही बनाए हैं या नहीं। तो क्या आएगा, फर्स्ट आएगा बर्ड्स आर क्रिएचर्स दैट हैव फेदर्स, विंग्स एंड बीक्स। उसके बाद आएगा द बर्ड्स आर द क्रिएचर्स दैट आर ऑलवेज रेडी टू फ्लाई इनटू एक्शन। उसके बाद आएगा द बर्ड्स आर द मोस्ट पावरफुल फ्लायर्स ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। फिर आएगा मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई वेरी हाई इन द स्काई बट ए पिकॉक कैन नॉट डू सो। उसके बाद आएगी द पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड, इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव एंड ब्रिलियंट कलर्ड वन। उसके बाद आएगा दिस चार्मिंग बर्ड इज ए फेमिलियर साइट ऑल ओवर द कंट्री। उसके बाद आएगा इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ पीजेंट्स। नेक्स्ट आएगा द फीमेल इज कॉल्ड ए पीहैन। नेक्स्ट द मेल इज कॉल्ड ए पीकॉक। और लास्ट आपकी कलेक्टिवली बोथ आर कॉल्ड पीफोल। ये लाइन सारी लेसन में से हूबहू उठाई हुई है, लेकिन आगे पीछे लिखी हुई थी, तो आपको वो देखनी थी। यहाँ पे आपको जगह में वो लिखनी है। नेक्स्ट आपको एक मोर का जो ड्राइंग बनानी है और उसको लिखना है। और नेक्स्ट आपका लेसन नंबर आता है 6, जो कि हम बाद में करेंगे। इस लेसन से रिलेटेड आपके कुछ भी क्वेश्चन होते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करना, हम उस कमेंट को ज़रूर पढ़ते हैं। अगर आप चाहते हो कि इस लेसन से रिलेटेड कुछ पैसेज भी हम सॉल्व करें तो ज़रूर हम वो पैसेज भी सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए अब इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।